बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको खुशाबाद रखे, आमीन सुम आमीन। जी तो फ्रेंड्स, आज फिर आपके साथ लेकर आई हूँ मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की छोटी छोटी सी टिप्स हैं। बिल्कुल काम तो सब ख़वातीन करती हैं अपने घरों में, लेकिन ये होता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं कि हमारे जो कि घंटों में हो रहे होते हैं, और इन टिप्स की वजह से, इनको इस्तेमाल करने की वजह से वो काम हमारे मिनटों में हो जाते हैं। तो काम तो सबने ही करना है, तो क्यों ना आसानी से किया जाए। तो चलते हैं हम अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। भिंडी को लेकर हम अक्सर परेशान होते हैं कि भिंडी बनाना बहुत आसान है, लेकिन भिंडी काटना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हम काटेंगे अपनी भिंडी को बहुत ही आसानी के साथ। यहाँ पे मैंने ले ली है भिंडी, और इस तरह से मैं उसको 8-10 जो है भिंडियाँ ले लूँगी, और उनको इस तरह से इक्वल अपने पास रख लूँगी। और एक ले लूँगी मैं छोटा सा रबर बैंड। रबर बैंड की मदद से मैं आपको भिंडी काटना सिखाऊंगी बहुत ही आसानी के साथ। तो हमने इसके जो ऊपर वाला पार्ट होता है, उस हेड वाला, उसके ऊपर हमने बिल्कुल करीब करके जो है एक रबर बैंड लगा लेना है। उसके बाद हमने अपने कटिंग बोर्ड पे रख ली है अपनी भिंडी को, और अब हम इसे कट करना शुरू करेंगे छुरी के साथ। आप देखेंगे कि बहुत आसानी के साथ और तेज़ी के साथ जो है आपकी भिंडी कट जाएगी। बहुत बारीक, जितनी बारीक आप काटना चाहें उतनी ही बारीक जो है आपकी भिंडी कट के हो जाएगी तैयार, बिल्कुल मिनटों में। और ये ढेर सारी भिंडी जो 1 kg भिंडी है, हम इसको कट कर लेंगे बहुत तेज़ी के साथ। इस तरह में एक एक भिंडी उठा के काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन इस तरह से हमारी जो है वो टाइम की बचत हो जाएगी और हमारा काम आसान हो जाएगा, और हम इजीली अपना काम को कर पाएंगे और बिना थके। तो सबसे यही होता है सबसे ज़्यादा हमें, कि हम जब सब्ज़ी बनाते हैं तो हम सब्ज़ी काटते हुए थक जाते हैं, इतना हम बनाते हुए नहीं थकते। बनाते हुए बहुत आसानी होती है। तो इसी तरह से ये देखिए, मैंने ये दूसरी ले लिया है, एक और पैच मैंने ले लिया, और इस तरीके से आपने इसको बिल्कुल एंड्स पे आपने करना है, ताकि ये एंड्स आपके जो है वो आसानी से बच जाएँ और बाकी सारा आप कट कर लें। इस तरीके से आप भिंडी को काटें, और उसके बाद जो है आप आराम से जो है आपकी भिंडी जो है 1 kg तकरीबन 10-12 मिनट में सारी की सारी कट के हो जाएगी तैयार। तो कैसी लगी आपको मेरी ये टिप? सिर्फ एक रबर बैंड की मदद से, एक रबर बैंड की मदद से हमने अपनी ढेर सारी भिंडी कट कर ली है। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये भी भिंडी को लेकर है। जब भी हम भिंडी की कटिंग करते हैं तो इस तरह से हमारी छुरी पे लेस आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी छुरी बार बार रुकने लगती है और भिंडी काटने में मुश्किल होती है। तो एक सॉल्यूशन टेप की मदद से हम इस मसले को हल करेंगे। बिल्कुल इस तरीके से हमने ले लेनी है सॉल्यूशन टेप, और इसको हमने लगा देना है अपनी छुरी पे, बिल्कुल थोड़ा सा जो कटिंग वाला पार्ट है उससे थोड़ा सा ऊपर तक दोनों साइड से लगा देना है। हमारी छुरी हो गई है तैयार। और अब हमने ले लिया है एक और पैक भिंडी का। इस तरह से हमने रबर बैंड चढ़ा के, और अब आप देखेंगे बहुत तेज़ी के साथ आपकी भिंडी कट जाएगी, और इसका लेस भी नहीं उतरेगा। और जो भी लेस उतरेगा वो आपकी जो है वो ये टेप में जो है वो जज्ब होता जाएगा, और वो जो बार बार दूसरी भिंडी को दूसरी कट करने के दौरान जो है वो लेस आके चिपक जाता है, तो वो बिल्कुल नहीं होगा। ये देखिए, लेस बिल्कुल भी नहीं आया, और बिल्कुल आपकी भिंडी है बिल्कुल साफ़, और आपका काम हो गया है बहुत ही आसान। तो ये बहुत आसानी के साथ एक सॉल्यूशन टेप की मदद से आप अपनी जो है इस मसले का भी हल निकाल सकते हैं, और बहुत आसानी के साथ कट कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये टिप? और ज़रूर मुझे कमेंट करके आपने बताना है कि आपको मेरी ये आसान सी टिप जो है वो कैसी लगी, और आपका काम भी कितनी तेज़ी से हुआ। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी हम भिंडी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि बारीक बारीक प्याज को कट कर लेते हैं। भिंडी बनाने के लिए हमेशा आप जो है वो लच्छेदार प्याज को कट कीजिए। एक तो वो थोड़े से बड़े होते हैं, और वो जल्दी से आपके जो है गल जाते हैं, और भुनने में आपको इतना टाइम नहीं लगता, और 2 से 3 मिनट लगते हैं। और जितना बड़ा प्याज होता है उतनी आसानी से वो जो है वो कट जाता है, और लच्छेदार प्याज जो है वो हमें लगता भी है ज़रा अच्छा। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी हमने बैंगन का भरता बनाना हो, तो हम चाहते हैं कि स्मूथ सा बने, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने इस तरीके से टमाटर और प्याज को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, और उसके बाद हमने इसको अच्छे से भून लेना है। उसके साथ ही हमने इसके अंदर डाल देना है अपना बैंगन को आपने बिल्कुल उसका छिलका उतार के और उसे क्रश करके आपने इसके अंदर डाल देना है। आग पे तो हम पहले ही भून चुके, और उसके बाद हमने इसको
आराम से बनाना है। तो इस तरीके से आपका बैंगन का भरता बहुत स्मूथ और बहुत ही टेस्टी बनेगा और बिल्कुल ही मिक्स होगा और अलग अलग जो प्याज वगैरह होते हैं वो बिल्कुल नहीं होंगे। और बच्चे जो कि अक्सर नहीं खाना पसंद करते वो भी बहुत शौक से खाएंगे। तो इस तरीके से आपने बैंगन का भरता बना लेना है और उसके अंदर इसको मिक्स कर देना है। उसके बाद आप अपने मसाले वगैरह ऐड कीजिए और इसको जो है आप आसानी से जो है वो तैयार कर लीजिए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये टिप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी आपने भिंडी बनानी होती है तो आप काफ़ी सारे टमाटर कट कर लेते हैं और बड़े बड़े कट करते हैं। इसके लिए हमने छोटे छोटे और एक ही टमाटर को बिल्कुल छोटा छोटा कट करना है। प्याज हमें बड़े कट करने हैं। टमाटर एक ही लेना है 1 kg के लिए। और उसके बाद हमने इसको छोटा छोटा सा कट करके इसको अपनी भिंडी में डाल देना है और इस तरीके से अपनी भिंडी को बना लेना है। और ये बहुत तेज़ी से जो है टमाटर गल जाएंगे और फिर आपकी बहुत टेस्टी भिंडी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो ये बहुत आसान सी टिप है, आपने इस पे अमल करना है अगर आपने बनानी है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की भिंडी। तो इसके लिए आपने इस टिप को फॉलो करना है। आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये भी भिंडी को लेकर है। जब हम भिंडी बनाते हैं तो अक्सर ये होता है कि भिंडी खुल जाती है और ख़ास तौर पे आउट ऑफ मौसम हो जैसे भिंडी वगैरह साइड पे, तो ये खुल जाती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि भिंडी जब आपने इस तरह से दम पे लगाने लगते हैं तो उससे पहले आपने एक ले लेना है 1 टीस्पून, या तो अपने सोया सॉस ले लेना है या सिरका ले लेना है। इसका फ़ायदा ये होगा, एक तो आपकी भिंडी खुलेगी नहीं और बहुत ज़्यादा नरम नहीं पड़ेगी, और दूसरी ये है कि आपका जो है भिंडी नीचे से लग जाती है जब आप दम पे रखते हैं तो वो बिल्कुल नहीं लगेगी। और इसका टेस्ट भी जो है वो बिल्कुल आम जिस तरह आप बनाते हैं उससे बहुत बेहतरीन होगा। तो ये देखिए, ये हमने इसमें डाल दिया था और उसके बाद हमने ये देखिए हमारी गल चुकी है। 10 मिनट के अंदर दम पे हमने रखा और नीचे बिल्कुल क्लीन है और इसका जो भी पार्ट है नीचे से देगची का पैंदा, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, उस पर कोई भी जो है ना वो नहीं रुका हुआ। आते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी आपको सालन वगैरह या सब्ज़ी ख़ास तौर पे बना रहे होते हैं तो आपको होता है कि ऑयल हम कम ही डालते हैं और हमें होता है कि हमारा ऑयल ऊपर नहीं आया। तो उसके लिए छोटी सी टिप है। इस तरह से आपने लेना है सूखी मेथी, उसको हाथ से यूँ क्रश करके आपने डाल देना है बिल्कुल एंड में। जब आपकी रेडी हो जाए उसे ढक्कन बंद करके 2 मिनट के लिए आपने दम पे लगा देना है। उसके बाद आप देखेंगे आपका सारा ऑयल जो है, बेशक आपने जितना कम डाला होगा, वो ऊपर आ जाएगा सालन की और सालन की लुक बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। तो आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये मैं आज आपको बता रही हूँ बहुत ही आसान तरीका पालक काटने का। अक्सर लोगों को पालक काटना भी बहुत मुश्किल लगता है और वो पालक काटने से बहुत घबराते हैं। तो यहाँ मैं आपके लिए बहुत ही इजी टिप लेकर आई हूँ। बहुत बारीक पालक कटेगी आपकी। आपने ले लेना है रबर बैंड। 2 रबर बैंड की मदद से हम पालक को काटेंगे बहुत आसानी से। एक रबर बैंड को हमने ऊपर के पार्ट पे, जहाँ से हम ये डंडियाँ होती हैं, तो यहाँ पे हमने लगा देना है। उस हद तक हमने लगाना है कि पहले ही जो डंडियाँ हैं वो तो हमने कट कर लेनी है, उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ हमने एक रबर बैंड लगा देना है। अब जो बिल्कुल एंड वाला पार्ट है, यहाँ पे आके हमने एक रबर बैंड को यहाँ पे लगा देना है और उसके बाद हम इसको कट करना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से आपने 2 रबर बैंड का यूज़ करना है। बिल्कुल नो कॉस्ट है, कोई आपका ख़र्चा नहीं है, हर चीज़ घर में मौजूद है और आपने उसे आसानी आपने यूज़ करके सिर्फ काम करना है। और अब आप कट करना शुरू कीजिए और ऊपर से पहले आप डंडों को काट लीजिए और उसके बाद आप जब पालक कट करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी तेज़ी के साथ आपकी पालक जो है वो कट जाएगी। बहुत आसानी के साथ ढेर सारी पालक आप मिनटों में काट सकते हैं और आपको अपने काम को बना सकते हैं बहुत ज़्यादा आसान। तो इस तरीके से हम ये देखें, ना हमारी पालक हिलेगी, ना ही हमें कोई मसला होगा। हम बस लेकर आएंगे बाज़ार से और उसकी रस्सी हटाएंगे और इस तरीके से हमने अपना काम कर लेना है आसान। तो ये देखिए हमारी सारी पालक कट के हो चुकी है तैयार और बहुत बारीक बारीक हमने पालक कट कर ली है। और इस तरीके को अपना के आप भी अपने काम को आसान बना सकते हैं और आपका टाइम भी बचेगा और आपको थकान भी नहीं होगी। तो कैसी लगी आज की आपको मेरी वीडियो और आज की टिप्स आपको कैसी लगी? छोटी छोटी सी हैं, कुकिंग टिप्स हैं, इस पर अमल करके आप भी सुपर शेफ़ बन सकते हैं और बहुत आसानी के साथ अपने काम को कर सकते हैं आसान। और लाइफ को इजी बनाइए। बिल्कुल काम तो हमने करना ही होता है और अगर हम काम को खुश दिली से कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।